हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 अल्फा इंडेक्स के बारे में। आपने निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी सुना होगा, उसका ईटीएफ भी हमारी मार्केट के अंदर है। आज इस स्ट्रेटजी के बारे में समझेंगे, और जो लोग पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं, इस स्ट्रेटजी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो उनको ये वाली बात पता होगी कि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स अगर मैं आपसे बात करूं तो पिछले 5 साल का अगर आप देखोगे, निफ्टी का रिटर्न कुछ 18-19% के आसपास है, और इस स्ट्रेटजी का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 28-29% के आसपास है। और अगर अब मैं लॉन्गर टर्म भी देखता हूं रिटर्न्स को, तो निफ्टी 50 का जैसा आपको पता है पिछले 25-30 साल का रिटर्न अगर मैं देखते हैं तो 12-13% के आसपास का सीएजीआर आता है। और इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको लगभग 20% के रिटर्न्स ऑन अ सीएजीआर बेसिस इस स्ट्रेटजी ने कहीं ना कहीं डिलीवर किए हैं। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से काम करती है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है, या कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। आज ये वीडियो हम एक तरीके से इस तरह की स्ट्रेटजी के ऊपर इन डिटेल एक मास्टर क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से सुनिएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं फटाफट से। मोस्ट ऑफ द लोगों को निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में पता है। मैं एक बार फिर भी यहां पर रिपीट कर दे रहा हूं कि निफ्टी 50 इंडेक्स होता क्या है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर एक तरीके से कुछ रूल्स डिफाइन है। अब वो रूल्स ये हैं कि जो भी देश की 50 बड़ी कंपनीज होंगी वो हमेशा इस इंडेक्स के अंदर रहेंगी। अब उसका 6 मंथ में एक बार रिव्यू होता है। अब वो 50 बड़ी कंपनी किस तरीके से डिफाइन करी जाती है, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो जैसे अभी आपने देखा कि पीछे हमारे सामने जोमेटो भी निफ्टी के अंदर शामिल हो गया था, वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि वो उसका जो मार्केट कैप है वो देश की 50 बड़ी कंपनीज अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे ही वो उसके अंदर आएगा वो उसके अंदर आपकी इंडेक्स के अंदर एंट्री हो जाएगी, और जो उससे नीचे मार्केट कैप वाली कंपनी होगी वो बाहर निकल जाएगी। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता इंडेक्स को कि कोई कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना उसका ईपीएस है। ये सारी चीजें हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में डिस्काउंटेड नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो भी 50 कंपनी होंगी उनको इनमें सेलेक्ट किया जाता है और उसको निफ्टी 50 में रखा जाता है। तो जब भी आप किसी निफ्टी 50 फंड के अंदर पैसा डालते हैं तो हमेशा आपका टॉप 50 कंपनीज के अंदर पैसा जा रहा होता है। तो ये था निफ्टी 50। और जिस इसी सेम प्रोसेस ने ओवर दी, अगर आप देखेंगे पिछले 20-25 साल में हमें 12% का रिटर्न दिया है कि अगर किसने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया होता, सिर्फ और सिर्फ देश की टॉप 50 कंपनियों पे बेट करी होती, तो उसका लगभग 12-13% का सीएजीआर आया है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 अल्फा इंडेक्स की। अब ये अल्फा इंडेक्स क्या कहता है? अल्फा इंडेक्स ये बोलता है कि रादर कि मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे इन 50 कंपनियों को सिलेक्ट करूं, इसकी अपेक्षा मैं ऐसा करता हूं कि जो भी कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, मतलब जो भी कंपनी, जैसे आपको यहां पे नाम भी समझ में आ रहा होगा निफ्टी 50 अल्फा, तो जो भी कंपनी अल्फा जनरेट कर रही है, एक्स्ट्रा रिटर्न बना रही है, उस कंपनी को कहीं ना कहीं ज्यादा वेटेज दी जाए हमारे इंडेक्स के अंदर। तो ऐसे एक 50 कंपनियों का इंडेक्स बनाया जाए जिसमें जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे डिसाइड हो कि जो कंपनी हमारी आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है, जो कंपनी अल्फा जनरेट कर रही है। जैसा आपको पता है निफ्टी 50 के अंदर मोस्ट ऑफ दी, अगर आप मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो वो है हमारा बैंकिंग लगभग हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज 30-35% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारा अगर आप देखोगे तो रिलायंस भी 8-10% के आसपास कंट्रीब्यूट कर जाता है। और मेजर अगर इन्हीं 2-3 सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो आईटी भी देखेंगे तो वो भी लगभग 10% के आसपास है। तो अगर आप देखोगे तो ये 2-3 चीजें ही, रिलायंस, आपका फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी, ये मिलकर ही लगभग 50% इंडेक्स को कहीं ना कहीं मूव करने की डायरेक्शन कहीं ना कहीं रखते हैं। अगर ये 3 चीजें ना परफॉर्म करें तो देयर इज हाई लाइकली कि इंडेक्स आपका परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होगा। लेकिन जब मैं अल्फा इंडेक्स बना रहा हूं तो वहां पर मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा कि किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, मैं उस बेसिस पे कंपनी के इंडेक्स के अंदर ला रहा हूं कि वो अल्फा कितना जनरेट कर रही है, कितना रिटर्न कमा के दे रही है, ताकि आपका पैसा ज्यादा बन पाए। अब इसी सेम प्रोसेस को जब मैं पिछले इसके अंदर जो मैं भी आपको बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा, इसका जो पेपर दिखाऊंगा, तो 2003 से इसको कहीं ना कहीं अगर बैक टेस्ट करते हैं तो हमें लगभग 28 ऑन लॉन्गर रन अगर आप देखेंगे तो 20-22% के आसपास का रिटर्न है। बट पिछले 5 साल का आप देखोगे तो 28-29% के आसपास का रिटर्न आता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है
कि ये प्रोसेस काम करता है कि आप जब भी जो भी कंपनी अल्फा अच्छा जनरेट कर रही है उसको पोर्टफोलियो में रखेंगे। जैसे ही अगर वो बंद कर देगी आपका, आप अल्फा जनरेट करना, उसको बाहर कर देंगे, उसका वेटेज का पहले उसका वेटेज कम हो जाएगा और वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही होगी तो उसको हम बाहर कर देंगे। और उसमें से भी हम डिफरेंट हमारे कुछ क्राइटेरियाज है, वो भी आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूं। लेकिन हम इसमें से भी पहले टॉप 300 कंपनी सिलेक्ट करेंगे, जिसके बेसिस पे हम उसमें से टॉप 50, मतलब 300 अल्फा कंपनी जनरेट आपको करनी है। 300 में से आपको टॉप 50 आपको लेनी है और ये काम आपको खुद भी मैनुअली नहीं करना। इसके लिए भी हमारे ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स हमारी मार्केट में मौजूद है। मैं आपसे लास्ट में शेयर करूंगा कि कहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, इसके कुछ जो प्रोसेस एंड सिस्टम्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। उसका जो पेपर है एनएससी का वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो ये मैंने आपके सामने इसका पेपर लगाया है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा, आप देखेंगे निफ्टी 50 का जो एनएससी का पेपर है, निफ्टी 50 अल्फा इंडेक्स एम्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑन सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनएससी विद हाई अल्फास। इट इज ए वेल डिवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स in order to make the 50 stock index invisible and replicate the criteria such as liquidity and market capitalization are applied while selecting the securities. Weight of securities in the index are assigned basis on the alpha values. तो जितना ज्यादा अल्फा होगा उसी बेसिस पे इसके अंदर उस स्टॉक को, उस स्क्रिप्ट को ज्यादा हमें वेटेज देनी है, जितना ज्यादा अल्फा वो जनरेट करके देगा। दैट इज सिक्योरिटीज विद हाईएस्ट अल्फा इन द इंडेक्स गेट्स हाईएस्ट वेट। तो जितना ज्यादा अल्फा जनरेट करोगे उतना ज्यादा आपको इस इंडेक्स के अंदर वेटेज मिलने वाली है। उसके बाद अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। तो मेथोडोलॉजी जो इसकी है, अल्फा बेस्ड वेटिंग होगी, 50 कंपनीज इसके अंदर रहने वाली है। लॉन्च डेट नवंबर 19 2012 और जो आप देखेंगे बेस डेट है वो 2003 से इसको कैलकुलेट करा जा रहा है। तो 1000 रुपए की बेस वैल्यू से स्टार्ट हुआ था और इसकी जो रीबैलेंसिंग है वो क्वार्टरली है। अब आप रिटर्न्स देखिए, पिछले एक साल के रिटर्न्स देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न्स होंगे, और क्योंकि आपको पता है जैसे कि निफ्टी के रिटर्न्स भी कुछ फ्लैट टू नेगेटिव ही हैं पिछले एक साल के अंदर, तो इसके रिटर्न भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें क्योंकि ये मोमेंटम बेस्ड पोर्टफोलियो है तो इसके अंदर जब आपके रिटर्न्स बनेंगे तो निफ्टी से ज्यादा बनेंगे, और जब आपके ड्रॉडाउन आएंगे तो भी निफ्टी से थोड़े ज्यादा आएंगे। अगर निफ्टी 10% गिरेगा तो हो सकता है 15% 17% के आसपास गिरे, लेकिन अगर निफ्टी 20% बढ़ेगा तो ये हो सकता है 25% 30% 40% तक आपका बढ़े। तो आप देखिए किस तरीके से 5 साल में लगभग 28% जनरेट करा है, और इंसेप्शन से अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 20% का सीएजीआर इस फंड ने हमें जनरेट करके दिया है, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। और यही मैं आपको निफ्टी का अगर रिटर्न दिखाऊंगा तो निफ्टी का भी मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूं। ये शीट भी मैंने ओपन करी हुई है, तो निफ्टी का आप रिटर्न देखेंगे पिछले 5 साल का इज ओनली 17%, और इसका जो रिटर्न है वो आप देखिए 28%। तो हाईली मार्जिन से बीट किया है, और इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये तरह का परफॉर्मेंस, ये तरह का सिस्टम कहीं ना कहीं काम करता है मार्केट के अंदर। अब एक बार स्टॉक्स और इनकी बात कर लेता हूं आपसे। स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो इसमें पेटीएम में 5% के आसपास का वेटेज है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड में 6% का वेटेज है, बीएससी के अंदर 5% का वेटेज है, रिलायंस पावर के अंदर 3% का वेटेज है, मजगांव डॉक के अंदर 3% का वेटेज है, अंबर में 3% का वेटेज है, फर्स्ट सोर्स, हिटाची, भारती, इनमें सब में कहीं ना कहीं 2% से ऊपर का आज की डेट में वेटेज है। ये इसकी टॉप कंपनीज हैं। और इसमें अगर अब आप देखोगे सेक्टर रिप्रेजेंटेशन वाइज तो फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 29% है। ये अभी एक कोइंसिडेंस है कि इस समय क्योंकि फाइनेंशियल्स परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका वेटेज ज्यादा है, ये फाइनेंशियल वाली कंपनियों का वेटेज ज्यादा है। बट ये इसमें कोई रूल नहीं है कि आपका फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 35% ही रहेगा जैसा कि आपका निफ्टी 50 में होता है। तो अब मैं आपको निफ्टी 50 का भी दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 में आप देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 37% है, तो आईटी लगभग 10% है, और रिलायंस लगभग 10% के आसपास रिलायंस हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें आप देखो कि नए सेक्टर्स भी हमारे मौजूद हैं। इसमें आईटी सिर्फ 4% है, कैपिटल गुड्स 16% है। आप देखिए निफ्टी में कैपिटल गुड्स इज ओनली 1%, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे जो आपका है वो लगभग कैपिटल गुड्स 16% है। और ये चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इस तरीके से रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, डिपेंड्स ऑन कहां पर आपका अल्फा जनरेट हो रहा है, और ये ऑटोमेटिक अपनी पोजीशंस शिफ्ट करता रहेगा। तो जिस हिसाब से सेक्टर्स जो परफॉर्म करते रहेंगे वो उनकी वेटेज आपके पोर्टफोलियो में बढ़ती रहेगी। अब एक बार का आपको जो ग्राफ है वो दिखाता हूं, यहां से आपको थोड़ा पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। तो ये हमारा 2003 से हमारा एक तरीके से इक्विटी ग्राफ है, और ये निफ्टी अल्फा का है, और ये हमारा निफ्टी 50 का है। तो आप ड्रॉडाउन के केस में देखिए कि 2022 में जब हमारी यहाँ 15-17% की करेक्शन आई थी, और यहां पर आप करेक्शन देखिए, यहां पे करेक्शन ज्यादा डीप थी,
और लंबी थी टाइम वाइज भी, और लेकिन हमारा जो निफ्टी था वो फिर भी कहीं ना कहीं रिकवर कर गया था। लेकिन जो हमारा ये मोमेंटम वाला पोर्टफोलियो था, ये अल्फा वाला पोर्टफोलियो था, इसको होने में टाइम लगा। और आप देखिए लगभग डेढ़ साल के आसपास बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने चलना स्टार्ट किया तो वन वे मार्केट ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया इस फंड के अंदर। लेकिन आप निफ्टी के अंदर जब परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो थोड़ी सी लगार्ड परफॉर्मेंस है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो जब मार्केट चलेगा तो ये तरह के फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब मार्केट्स साइडवेज होंगे और जब बियर मार्केट्स में होंगे तो इनके ड्रॉडाउन्स इन कंपैरिजन टू जब निफ्टी होगा वहां से थोड़े ज्यादा होंगे, और आपकी पेशेंस लेवल भी यहां पर ज्यादा टेस्ट करी जाएगी। अब थोड़ा सा इसका एक बार रूल्स डिफाइन कर दे एक बार, वैसे मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, लेकिन फिर भी आपसे एक बार दोबारा शेयर कर देता हूं। आप देखोगे तो कंपनीज मस्ट रैंक विद इन टॉप 300 कंपनीज बाय एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड एवरेज डेली टर्नओवर फॉर द लास्ट 6 मंथ। तो लास्ट 6 महीने के बेसिस पे मैंने जैसा आपको बताया था 300 कंपनीज में पहले सेलेक्ट कर जाएगा, और उसमें से 50 अल्फा वाली कंपनीज को सेलेक्ट कर लेंगे जो पोर्टफोलियो में रहेंगी। एंड द कंपनी शुड हैव ए लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ 1 ईयर, 1 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए। कंपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी 100% इन लास्ट 1 ईयर, ये भी ओके है। एंड द अल्फा ऑफ द एलिजिबल सिक्योरिटीज इज कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रेलिंग 1 ईयर प्राइजेस। तो लास्ट 1 साल के प्राइजेस को इसमें अल्फा के लिए कंसिडर करा जाएगा, और उसमें भी एडजस्टेड फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। तो उसमें अगर बोनस आया है या स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो उसको एडजस्ट करके अल्फा देखा जाएगा कि कितना अल्फा जनरेट किया, उसके बेसिस पे उसकी वेटेज डिसाइड की जाएगी। उसके बाद अगर फाइनल सिलेक्शन ऑफ 50 कंपनी शैल बी डन बेसिस ऑन स्क्रिप्स अल्फा वैल्यू, एंड सिक्योरिटीज हैविंग पॉजिटिव अल्फा विल बी सिलेक्टेड टू फॉर्म पार्ट ऑफ इंडेक्स एंड ईच रिव्यू। तो ईच रिव्यू पे हमें जो भी अच्छी कंपनीज हैं जिसमें अच्छा अल्फा जनरेट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं डाला जाएगा, और जो नहीं परफॉर्म कर रही है उनको बाहर कर दिया जाएगा। इन केस द क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड, स्क्रिप्ट विद लार्जेस्ट अल्फा इन रिप्लेसमेंट पूल विल बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन। तो जो पीछे वाली कंपनीज होंगी वहां से उनको रिप्लेस कर लिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 50 से आपकी कंपनीज कम हो गई, हमेशा 50 कंपनीज के अंदर रहेंगी ही रहेंगी। और लास्ट ये जो रीबैलेंसिंग वाला था, इंडेक्स रिव्यूड कैरिड आउट यूजिंग द डेटा ऑफ लास्ट 6 मंथ पीरियड एंडिंग लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ। तो इनके बेसिस पे रीबैलेंसिंग करी जाएगी फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। तो अभी आप देखोगे तो लास्ट जो हमारा ये पेपर है बेसिकली जो मैंने आपके सामने रखा है 31 जुलाई का है। तो मतलब इसमें मई तक का जो है वो प्राइस डेटा और अल्फा की वैल्यूज मई के बेसिस पे निकाली गई होगी, और उसी के बेसिस पे रीबैलेंस हुआ होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है अल्फा का। अब आपसे एक बार अब वो भी शेयर कर ही देता हूं कि कहां पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूं। तो अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमारी इसके लिए मैं टिकट टेप यूज कर रहा हूं। तो अगर आप देखोगे इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, हमारी मार्केट में और भी बहुत सारे लिस्टेड हैं, बट ये कंपैरेटिवली एक तो पुराना है सबसे, और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी हमारे पास है, और कहीं ना कहीं यही सबसे बेस्ट मेरे को जितना भी रिसर्च में समझ में आया तो ये सबसे बंधन का ही सबसे सही लगा मेरे को। तो आप इसमें देखोगे तो इसका डेढ़ 2 साल के आसपास इसको हो गया है, तो 18% का रिटर्न इसने दिया है। 10 रुपए का अभी NAV 16 रुपए के आसपास हो गया है। तो इस फंड के थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो निफ्टी 50 से कंपेयर करोगे तो आप देखिए किस तरीके से इसके अंदर निफ्टी 50 में अभी इसने -8% चल रहा है, निफ्टी 50 3% चल रहा है। 3 साल का क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम इसको भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी इतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बट एक बार ट्रैक रिकॉर्ड बन जाएगा लाइव डेटा का तो थोड़ा हमें और समझ में आ जाएगा। तो आप देखोगे वही स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, वही देखिए आप BSE है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, तो सेम स्टॉक्स जो बेस्ड ऑन अल्फा सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर आपके चेंजेस ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसको बाय करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, बाकी सारे चेंजेस आपके होते रहेंगे। तो आपको ये बंधन का है, इसके अंदर टाटा का है, 1-2 कंपनीज और भी हैं AMCs जो इस तरीके का फंड लॉन्च जिन्होंने किए हुए हैं। बट ये सबसे पुराना था जो जिसके अंदर AUM भी अच्छा है और हिस्ट्री भी अच्छी है। तो ये हमें इस वीडियो से समझ में आता है कि जो अल्फा स्ट्रेटजी है ये काम करती है। थोड़ा सा आपको जब ड्रॉडाउन के पीरियड आएंगे, जब थोड़ा मार्केट साइडवेज होगा, थोड़ा आपको शांति बनाए रखनी होगी। तब जैसे अभी ये टाइम चल रहा है, और पेशेंस बना के रखना होगा, क्योंकि जब मोमेंटम आएगा, जब मार्केट चलना स्टार्ट करेगा तो इस तरह की स्ट्रेटजीज आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। आई होप आपको वीडियो में चीज़ समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
फिर भी कुछ आपका डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, कुछ भी वैल्यू मिली, आज कुछ नया सीख के गए, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।